जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को अब से पहली क्लास में डायरेक्शन चैप्टर से संबंधित टाइप फर्स्ट पढ़ाया था, मैंने दोस्तों आप लोगों को इस टाइप फर्स्ट के अंतर्गत दोस्तों एक ट्रिक के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया था। इसी प्रकार दोस्तों हम टाइप सेकंड को भी पढ़ने जा रहे हैं। ये टाइप सेकंड भी दोस्तों बिल्कुल टाइप फर्स्ट पर ही आधारित है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव है। आइए उसी बदलाव को देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है, एक व्यक्ति 30 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं तरफ मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब उसका मुख उत्तर की ओर है, बताओ उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। दोस्तों यहां पर हमें क्या देखने को मिला, अब से पहला जो हमने टाइप पढ़ा था वहां पर दोस्तों हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन पता होता था। हमें पता होता था कि व्यक्ति ने नॉर्थ से चलना प्रारंभ किया है, फिर वो राइट मुड़ता था, लेफ्ट मुड़ता था, राइट मुड़ता था, फिर उसकी आखिरी दिशा का हमें बताना होता था। अब हम यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, नॉर्थ हम क्या करते थे, राइट से लेफ्ट कैंसिल कर देते थे और बता देते थे कि नॉर्थ का राइट क्या होगा, तो आप लोग तुरंत आंसर देते थे कि ईस्ट होगा। अब दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर बिल्कुल इसका दोस्तों अपोजिट है। यहां पर हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी है, यहां पर हमें लास्ट डायरेक्शन दी है, क्योंकि उसने कहा है कि अब उसका मुख उत्तर की ओर है। ये लास्ट डायरेक्शन यहां पर दी गई है। अब से पहले क्वेश्चन में स्टार्टिंग डायरेक्शन देता था, अब यहां पर लास्ट डायरेक्शन दी है। अब हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन बतानी है कि उसने चलना कहां से प्रारंभ किया है। तो आइए दोस्तों इसको हम बिल्कुल उसी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अब फटाफट हेडिंग डाल देंगे स्टार्टिंग डायरेक्शन, यानी शुरू की दिशा बताना। अब यहां पर दोस्तों हमें क्या करना है, उसने क्या कहा है कि एक व्यक्ति 30 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। हमें पता नहीं है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया है, लेकिन हमें इतना पता है कि वह 30 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर यानी राइट मुड़ता है। क्लियर है। फिर और 20 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है यानी राइट मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है यानी लेफ्ट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब उसका मुख उत्तर की ओर है। अब जो उसका फेस है दोस्तों कहां पर है, नॉर्थ में है। बताओ उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। दोस्तों अब ये क्वेश्चन बहुत इजीली हम करने वाले हैं। कैसे करेंगे, हमें दोस्तों यहां पर भी एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल कर देना है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अपोजिट है, तो हमें यहां पर भी अपोजिट काम करना है। इस राइट को आप लोगों को लेफ्ट बना देना है। अब बता देना है सीधा सीधा नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर ये नॉर्थ होता है ईस्ट वेस्ट साउथ। अब नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा दोस्तों, वेस्ट होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से किस प्रकार से करेंगे, आइए इसी बात को जानते हैं। अब दोस्तों हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर दोस्तों अपना वही मैनुअल तरीका लगाना है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, चित्र वाला। एक व्यक्ति 30 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, मैंने उसको 30 मीटर चला दिया। यहां पर दोस्तों हमें डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें यहां पर दूरी से कोई भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे में केवल डायरेक्शन पूछी है, तो हमें दूरी से यहां पर कोई मतलब नहीं है। इसलिए दूरी का आप लोग बिल्कुल भी यहां पर ध्यान नहीं रखेंगे, केवल और केवल ध्यान जो रखना है दिशाओं पर रखना है। अब 30 मीटर सीधा चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर यानी उसको राइट मोड़ दिया, दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर यहां से फिर राइट मोड़ना है, दाईं ओर चलता है और 30 मीटर चलता है। दाईं ओर मोड़ने के बाद 30 मीटर चलता है, फिर वह अंत में वो अपनी बाईं तरफ यानी लेफ्ट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यही तो क्वेश्चन था। अब वह उसका मुख जो है वो दोस्तों कहां पर है, नॉर्थ में है।
अब उसका मुख कहां पर है, नॉर्थ में है। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान देने योग्य बात है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जो आगे टाइप पढ़ाने वाला हूं वो डायरेक्शन चेंज से ही संबंधित होगा। यहां पर ये जो डायग्राम बना है इसको पूरे को रोटेट करना पड़ेगा। कैसे? एक्चुअल में नॉर्थ यहां पर होता है। अब यहां नॉर्थ कहां पर आ गया, ईस्ट के स्थान पर। अब नॉर्थ को यहां ईस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री मूव करना पड़ेगा क्लॉकवाइज। यहां पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। अब दोस्तों 90 डिग्री मूव करने के बाद ये जो चित्र है ये पूरा 90 डिग्री मूव होगा। जब ये पूरा 90 डिग्री मूव होगा तो हमने कहां से स्टार्ट किया था उसको चलाना, साउथ से। तो साउथ भी 90 डिग्री मूव होगा, ये साउथ होता है। जब ये 90 डिग्री पूरा मूव होगा तो कहां पर आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा। और दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये जो साउथ से हमने उसको चलाना स्टार्ट किया था ये पूरा 90 डिग्री मूव होने के बाद दोस्तों कहां पर आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये जो प्रोसेस है दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल आने वाले टाइप में पढ़ाऊंगा जिसको बोला जाता है डायरेक्शन चेंज। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति कुछ दूरी सीधा चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ता है। कुछ भी दूरी चलता है, सीधा चलता है, हमें उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन का पता नहीं है। वह अपनी बाईं ओर यानी लेफ्ट मुड़ता है और फिर कुछ दूरी सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह राइट मुड़ता है। अंत में वह कुछ दूरी सीधा चलने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है। अब उसका मुख दक्षिण पश्चिम में है। अब जो उसका फेस है दोस्तों दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में है। अब जो फेस है उसका कहां पर है, साउथ वेस्ट में है। तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। आप लोगों को वही अप्रोच का प्रयोग करना है, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों इस लेफ्ट का क्या कर देना है, राइट कर देना है। अब साउथ वेस्ट का राइट आप लोगों को बताना है। मेरे भाइयों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो डायरेक्शन होती है ये साउथ वेस्ट होती है। अब इस साउथ वेस्ट को हमें क्या करना है, एक बार राइट चलाना है। तो इसको एक बार राइट जब आप लोग चलाओगे तो कहां पर आ जाओगे, नॉर्थ वेस्ट में। तो दोस्तों आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट ही हो जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर देना है, इस लेफ्ट को राइट बना देना है। अब साउथ वेस्ट का राइट क्या होगा, ये साउथ वेस्ट है। अब इस साउथ वेस्ट का राइट आप लोगों को इसको पूरा 90 डिग्री घुमाना है तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को ध्यान देना है, कोई व्यक्ति है वो एक कुछ दूरी सीधा चलने के बाद राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है। अब वह उत्तर पूर्व में है तो बताइए उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। हमारा पहला क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल। अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा है तो दोस्तों आप लोग क्या आंसर देंगे, सीधे सीधे नॉर्थ ईस्ट ही आंसर देंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक व्यक्ति कुछ दूरी सीधा चलने के बाद राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, अब उसका फेस साउथ ईस्ट में है, बताइए उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो आप लोग क्या करेंगे, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल कर देंगे। अब बचेगा क्या, यहां पर टू राइट। अब दोस्तों इस टू राइट का आप लोगों को क्या करना है, टू लेफ्ट कर देना है। अब साउथ ईस्ट का टू लेफ्ट। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अब से पहली वीडियो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी होगी कि ये जो डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये जो होता है ये साउथ ईस्ट होता है। यहां पर जो होती है डायरेक्शन ये साउथ वेस्ट होती है, ये जो डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ वेस्ट होती है, और ये जो डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ ईस्ट होती है। अब दोस्तों साउथ ईस्ट का दो बार लेफ्ट चलाना है, ये साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट को दो बार लेफ्ट, एक बार दो बार, तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ वेस्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि चाहे तो दो बार राइट चले,
चाहे 2 बार लेफ्ट चले, हमेशा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन का उल्टा हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ था, 2 राइट था, 2 राइट का हमने 2 लेफ्ट कर दिया। चाहे तो 2 लेफ्ट चला लीजिए, चाहे 2 बार उसे राइट चला लीजिए, हमेशा डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब इस साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, इस साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति कुछ दूरी सीधा चलने के बाद अपनी बाईं तरफ मुड़ता है, फिर अपनी दाईं तरफ मुड़ता है, फिर 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 बाईं तरफ मुड़ता है। अब वह नॉर्थ में है, तो बताइए उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अब दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसल, यहां पर 2 राइट बचा। अब इस 2 राइट का आप लोग क्या कर देंगे, 2 लेफ्ट कर देंगे। अब नॉर्थ का 2 लेफ्ट, यानी नॉर्थ का अपोजिट। अब नॉर्थ कहां पर होता है, ऊपर होता है, सबसे ऊपर। अब इस नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, साउथ होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब मैंने कहा कोई व्यक्ति कुछ दूरी सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर कुछ दूरी चलता है, अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब उसका फेस नॉर्थ वेस्ट में है, तो बताइए उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अब यहां पर दोस्तों लेफ्ट तो है नहीं काटने के लिए, होगा क्या, यहां पर 4 राइट होगा। अब इस 4 राइट को क्या कर देंगे, 4 लेफ्ट कर देंगे। अब दोस्तों नॉर्थ वेस्ट का 4 लेफ्ट। अब दोस्तों नॉर्थ वेस्ट कहां पर है, यहां पर। अब इस नॉर्थ वेस्ट को चाहे तो आप लोग 4 बार राइट घुमा लीजिए, चाहे 4 बार लेफ्ट घुमा लीजिए, हमेशा वहीं पर आएगा। कैसे, नॉर्थ वेस्ट को हमें लेफ्ट चलाना है कितनी बार, 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहीं पर आ गया, यानी सेम डायरेक्शन। अब चाहे आप इसे 4 बार राइट चला लीजिए, 1 2 3 4। अब 4 बार राइट चलाने पर भी वहीं पर आ गया है, तो हम क्या कहेंगे, चाहे तो 4 बार राइट चला लीजिए, चाहे 4 बार लेफ्ट चला लीजिए, हमेशा क्या होगा, सेम डायरेक्शन, यानी वही दिशा, वही दिशा। आप लोगों को इस बात को भी ध्यान में रखना है। दोस्तों ये टाइप यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टाइप समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे टाइप नंबर 3, डायरेक्शन चेंज। हिंदी में कहते हैं इसको दिशा बदलाव, दिशा बदलाव। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। दोस्तों इसने क्या कहा, यदि उत्तर को यानी नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, साउथ को क्या कहा जाएगा। अब आप लोगों को समझना है कैसे, यहां पर नॉर्थ होता है, यहां पर ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब उत्तर को क्या कहा गया है, उत्तर पूर्व। अब उत्तर को, इस नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ा, अर्थात घड़ी की दिशा में घुमाना पड़ा। नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहने के लिए 45 डिग्री हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ा। तो दोस्तों हमें बताना है दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो ये पूरा ही मैप मूव करेगा। कैसे करेगा दोस्तों, ये साउथ कहां पर चला जाएगा, ये भी 45 डिग्री रोटेट करेगा, तो दोस्तों कहां पर आ जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो साउथ को क्या कहा जाएगा दोस्तों, साउथ वेस्ट। सिंपल सी बात थी। मैंने क्या बताया, एक बार और समझेंगे। मैंने बताया यदि उत्तर को उत्तर पूर्व
यानी नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए, तो कितना नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहने के लिए कितना रोटेट किया, हमने किया 45 डिग्री, तो साउथ को भी 45 डिग्री ही रोटेट करेंगे। ये यहां पर 45 डिग्री ही तो है, 45 रोटेट करने पर दोस्तों हमें यहां पर क्या प्राप्त हुआ, साउथ वेस्ट प्राप्त हुआ, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दोस्तों इसने कहा यदि दक्षिण पूर्व को यानी साउथ ईस्ट को क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए, साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा गया है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यानी नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा गया है, वेस्ट कहा गया है, और यही प्रक्रिया दोहराती रहे, एंड सो ऑन, यही प्रक्रिया दोहराती रहे, यानी इसी प्रकार घूमता रहे, तो पश्चिम क्या होगा आप लोगों को बताना है, वेस्ट को क्या कहा जाएगा। अब समझने वाली बात है, इसने कहा यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, अब दक्षिण पूर्व दोस्तों आप लोगों का यहां पर है, अब इस दक्षिण पूर्व को उत्तर यानी नॉर्थ कहने के लिए कितना रोटेट करना पड़ेगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है और ये कितना 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री होता है 135 डिग्री, और हमने किधर रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप यहां पर लिख देंगे साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहने के लिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ा। अब इसने सेकंड शर्त में क्या कहा है, नॉर्थ ईस्ट को यानी उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए। अब नॉर्थ ईस्ट आप लोगों का यहां पर है, अब नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहने के लिए क्या करना पड़ेगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा, तो इसको भी 135 डिग्री हमने एंटी क्लॉकवाइज चलाया। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब यहां पर भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो वेस्ट को भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही चलाएंगे। अब दोस्तों वेस्ट कहां पर है, यहां पर है, अब इस वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जब यहां पर 90 और 45 कितना हो गया, 135 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। क्लियर है, समझ में आया। मैंने क्या बताया, हमें दोस्तों उधर रोटेट करना है जिधर से पास पड़े। हम इसको ऐसा नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज चलाने पर ही आंसर आएगा, हम इसको क्लॉकवाइज चलाने पर भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन हमें अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, आसान बनाने के लिए हमें पास ही चलाना पड़ेगा। क्लियर है, हमने यहां पर चलाया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर भी 135, तो ये भी 135 डिग्री ही एंटी क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि अगर एक बार कोई एंगल रोटेट हो जाता है, मान के चलिए 90 डिग्री रोटेट हुआ है, तो पूरा मैप 90 डिग्री ही रोटेट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्थ को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है और आप साउथ को 135 डिग्री रोटेट करेंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा हमें सेम डिग्री ही रोटेट करना है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। यदि उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को, तो यानी नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, यहां पर साउथ ईस्ट। उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, और यही प्रक्रिया दोहराती रहे तो दक्षिण क्या होगा। आप लोगों को साउथ का बताना है कि साउथ का क्या क्या हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर नॉर्थ वेस्ट को साउथ ईस्ट कहा गया है, अब नॉर्थ वेस्ट आप लोगों का यहां पर है और साउथ ईस्ट यहां पर है। अब चाहे तो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, चाहे इसे क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, हमेशा दोस्तों चलना उतना ही पड़ेगा। कैसे, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री चलना पड़ेगा। अर्थात मैंने क्या चला, 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला। आप लोग एंटी क्लॉकवाइज भी चलते हैं तो 180 डिग्री ही चलना पड़ेगा। नेक्स्ट में है नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहा गया है। अब आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट कहां पर है, यहां पर,
और साउथ वेस्ट कहां पर है, यहां पर। अब नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो इसको भी 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला देंगे। अब आप लोगों से क्या पूछा है, दक्षिण क्या हो जाएगा। अब दोस्तों साउथ यहां पर है, अब इस साउथ को क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, तो साउथ का क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्थ हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक घड़ी में 3 बजे हैं, उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। दोस्तों अब जब 3 बजते हैं, बिल्कुल जब फिक्स 3 बजते हैं, तो किस प्रकार का दोस्तों घड़ियों के बीच कॉम्बिनेशन होता है, कुछ इस तरह से होता है। यानी जो घंटे वाली सुई है वो बिल्कुल फिक्स 3 पर होती है, और जो मिनट वाली सुई है वो फिक्स 12 पर होती है। जब अगर हम इनके डायरेक्शन की बात करें, तो मिनट वाली जो सुई होती है वो कहां पर होती है, नॉर्थ में, और जो आवर वाली सुई होती है वो होती है ईस्ट में। अब मेरे भाइयों यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन चेंज करना है, यहां समय के अनुसार आप लोगों को घड़ियों सुइयों को नहीं बढ़ाना है, यहां पर हमें सुइयों को रोटेट करना है। कैसे करेंगे, आप लोगों के घरों में वॉल घड़ी होती है जो दीवार पर टंगी होती है। आप जब उस घड़ी को आप लोग हाथ में लेंगे, हाथ में लेने के बाद आप लोगों को उस पूरी घड़ी को इस तरह से घुमाना है, उसमें 3 बजाना है और पूरी घड़ी को रोटेट करना है। तो दोस्तों आप लोगों की पूरी घड़ी जब रोटेट होगी, अब यहां पर हम पूरे सारी डायरेक्शन को ही तो रोटेट करते हैं, तो वहां पर हमें पूरी घड़ी को रोटेट करना है। तो होगा क्या, जो आप लोगों की सुई है उनकी दिशा बदल जाएगी। यहां पर वही कहा गया है, क्या कहा गया है कि उसके मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, वो नॉर्थ में नहीं है, वो नॉर्थ में नहीं है, यानी उत्तर में नहीं है। कहां पर बताया गया है, उत्तर पूर्व में बताया गया है। अब दोस्तों उत्तर पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अब जब नॉर्थ ईस्ट में है उसकी यहां पर यानी 12 बजे हैं, उसका कहने का अर्थ यह है कि वो घड़ी कुछ तिरछी लगी हुई है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो इशारा करती है 12 पर। ठीक है, तो दोस्तों जो आवर हैंड होगा, जो आप लोगों की घंटे की सुई होगी, वो पूरी, ये भी तो पूरी इसी तरह से होगी, यानी यहां पर 3 लिखा होगा, उसमें इस तरह से वो सुई रोटेट हो जाएगी। यानी नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट आने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट आने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ा। हमने नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट आने के लिए क्या किया, 45 डिग्री सुइयों को रोटेट किया। तो दोस्तों जो घंटे वाली सुई थी ये भी तो नीचे 45 डिग्री रोटेट होगी, अब हमने इसे भी 45 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। जो कि घंटे वाली सुई है, जो आवर हैंड है, जो कि ईस्ट में है, वो कहां पर पहुंच जाएगा दोस्तों, जब 45 डिग्री रोटेट होगा तो ये आ जाएगी साउथ ईस्ट में। दोस्तों ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया जब नॉर्मली 3 बजते हैं तो आप लोगों की कुछ इस तरह से सुइयों के बीच कॉम्बिनेशन होता है। अब यहां पर नॉर्थ होता है, यहां पर होता है दोस्तों ईस्ट। अब उसने कहा कि वो सुई मिनट वाली जो सुई है वो नॉर्थ में नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट में है। अब नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो ये भी सुई तो नीचे 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगी, अर्थात ये सुई कहां पर आ जाएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहां पर पहले 90 डिग्री का एंगल था, अब भी 90 डिग्री का ही एंगल है। तो दोस्तों ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ ईस्ट होती है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल पहले के जैसा क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों का डाउट जो बचा है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। कैसे होगा, एक घड़ी में 9 बजे हैं, सबसे पहले हमें 9 बजा लेना है। दोस्तों जब 9 बजाएंगे तो उसकी मिनट वाली सुई कहां पर होगी, नॉर्थ में, और घंटे वाली सुई कहां पर होगी, वेस्ट में। अर्थात यहां पर लिखा होगा 12 और यहां पर लिखा होगा 9। अब दोस्तों 9 बज चुके हैं, उसके घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है,
उसने कहा उसकी घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है, अर्थात वो सुई वेस्ट में नहीं है, कहां पर है, साउथ वेस्ट में है। तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो जब दोस्तों घंटे की सुई ने क्या किया है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, घंटे की सुई ने नीचे की तरफ रोटेट किया है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डिग्री यहां से यहां पर आई है, रोटेट कितना किया, 45 डिग्री। इसी प्रकार दोस्तों जो मिनट वाली सुई है ये भी तो दोस्तों इतना ही रोटेट करेगी, तो ये कहां पर आ जाएगी, कुछ इस तरह से यहां पर आ जाएगी, ये भी यहां से यहां पर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, अर्थात नॉर्थ से कहां पर आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगी। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मेरी खातिर कम से कम एक फ्रेंड को आप लोगों को वीडियो को शेयर जरूर करना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय, टाटा, धन्यवाद दोस्तों।